माय टेस्टिंग। हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है चैनल में। तो नाम जानबे करते हैं, हर बार क्या बोले, चलो बोल देते हैं मिस्टर स्टडी रूम में। देखिए, जैसे कि हम लोग ने बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक खत्म कर चुका है और आज भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक खत्म करने वाले हैं। आप लोग को दिखा होगा यहाँ पे टॉपिक का नाम कंकाल तंत्र, यानी कि हड्डी क्या होता है और हड्डी कैसा होता है, हड्डी में क्या क्या प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंकाल तंत्र के बारे में। इसका होता है 2 भाग। क्या होता है कंकाल का? 2 भाग। और लमसम में आपको 1 से या 2 दिन का कंकाल तंत्र चलेगा, फिर टॉपिक हम खत्म कर देंगे, फिर नया शुरू करेंगे बायोलॉजी में। तो इसका होता है 2 भाग। एक होता है इंडो, एक होता है एक्सो। अब इंडो एक्सो क्या है? इसे बोलते हैं जो शरीर की हड्डी बाहर रहता है ना, बाहरी हड्डी, यानी कि जिसका हड्डी शरीर के बाहर आता है उसे कहते हैं बाहरी हड्डी, और जिसका अंदर रहेगा उसको एक्सो, और जिसको बाहर रहता है उसको एंडो। अब देखिए क्या होता है बाहरी हड्डी। बाहरी हड्डी हम लोग में नहीं पाया जाता है। आप टेंशन मुक्त हो जाइए कि हम लोग का हड्डी बाहर है, ठीक है, हम लोग का हड्डी अंदर है। बाहरी हड्डी उसमें पाया जाता है जहाँ पे देखिए आप दिखाएंगे, आप देखते होंगे केकड़ा होता होगा, फिर घोंगा देखे होंगे, मच्छर देखे होंगे, कॉकरोच देखे होंगे। तो ये सबको जो हड्डी है, इस सबका हड्डी क्या होता है? शरीर की क्या होता है, बॉडी का क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे कॉकरोच पा देते हैं, पाले तो नहीं आता है, ठीक है। तो ये कॉकरोच समझ लीजिए। तो ये कॉकरोच है। तो इसका जो हड्डी होता है शरीर के बाहर रहता है, और मांस कहाँ रहता है? शरीर के अंदर। तो कभी कभी देखे होंगे आप लोग कॉकरोच को मारते होंगे ना, तो वो कॉकरोच नहीं मरता होगा, समझे? कॉकरोच नहीं मरता होगा, और फिर जैसे हम लोग इधर मुड़ी किया, कॉकरोच भाग गया। तो ये समझदार कॉकरोच है, ठीक है। क्या होता है? ये समझदार कॉकरोच होता है। शरीर इसका जो है हड्डी शरीर के बाहर रहेगा, और हम लोग का हड्डी शरीर के अंदर रहेगा। आखिर हम लोग का शरीर का हड्डी बाहर रहता ना, तो हम लोग को टेंशन नहीं है, लेकिन लड़की लोग को दिक्कत होता क्या? मेकअप करने में। चलिए बताइए, कंकाल में आप कितना मेकअप कीजिएगा? क्या कंकाल में आप कितना मेकअप कीजिएगा? आपको तो खराब हो जाएगा ना। तो ऐसा तो है नहीं, इसको तो ये बात खत्म कर दे। जब है ही नहीं इसका, तो बात बोलने से फायदा क्या? तो देखिए, शरीर का जो बाहर हड्डी रहता है, केकड़ा, बिच्छू होता है ना, मच्छर हो गया, कॉकरोच हो गया, और भी जंतु जिसका शरीर के बाहर हड्डी रहता है, वो आता है एंडो, क्या बोलते हैं, एंडो कंकाल तंत्र में। क्या उसका हड्डी क्या है? बाहरी तंत्र। क्या है? बाहरी तंत्र। क्या है? बाहरी तंत्र। ये टॉपिक था कुछ छोटा सा, तो ये खत्म कर दिए। लेकिन हम लोग पढ़ने वाले अभी मानव की हड्डी, कि मानव में संख्या कितनी होती है हड्डी की। तो देखिए हम लोग आते हैं 100 में। क्या आते हैं हम लोग? 100 में। तो ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़ेंगे अभी 100 का। और 100 का होता है 2 भाग। एक होता है अक्षीय। क्या होता है? अक्षीय। एक होता है उपांगी। क्या होता है? उपांगी। अक्षीय की संख्या होती है 80, इसकी होती है 26। और ये जो है 26 आपको कलम पढ़ाएंगे, और ये हम पढ़ाएंगे आपको अभी, मतलब आज, मतलब इसी समय आपको अच्छी हड्डी पढ़ा देंगे, और टोटल 80 हड्डी का आपको नाम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो 80 हड्डी है, 1 मिनट को तो पानी थोड़ा पी लेते हैं, सही तो है। हाँ, ये जो अच्छी हड्डी है, ध्यान से देखिए, हम अभी इसको पढ़ाएंगे, मतलब इसको भूल जाइए, उपांगी हड्डी है। ये अच्छी हड्डी जो है ना, ये हमारे शरीर के मुलायम चीज को रक्षा प्रदान करता है, यानी कि कोमल। अब कोमल लड़की नहीं है, शरीर का छोटा अंग है जो बहुत ही कोमल है, उसे क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है हमारा अक्षीय हड्डी। टोटल 80 हड्डी जो है हमारे शरीर के, अक्षीय हड्डी जो है वो रक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए। अब अक्षीय हड्डी हम पढ़ रहे हैं, तो अक्षीय हड्डी का भाग में देख लीजिए, हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अक्षीय हड्डी, इसका 2 भाग होता है, जरा ध्यान से देखिए। एक होता है द्रव अवस्था में, और एक होता है ठोस अवस्था में। देखिए, अक्षीय हड्डी को लेते हैं हम 100%, ठीक है। तो 100% में द्रव कितना होता है? 25%। इधर देखो, 25%। और ठोस का होता है 2 भाग। एक होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक। पहले हम लोग पढ़ते हैं द्रव के बारे में, फिर पढ़ते हैं हम लोग ठोस हड्डी के बारे में। देखिए, द्रव में कौन होता है? हमारा बोन मैरो, जहां पे हमारा ब्लड सेल बनता है। तो देखिए, आपको दिखाते हैं बोन मैरो कैसा होता है। ये देखिए, इसके अंदर लाल और पीला रंग क्या होता है? हमारा बोन मैरो इसी में होता है, जहाँ पे हमारा ब्लड का क्या होता है? ब्लड का हमारा निर्माण होता है।
जहाँ हमारा खून बनता है ना उसे कहते हैं बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा, ठीक है। जहाँ जहाँ हमारा ब्लड बनता है उसे कहते हैं बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा कहते हैं, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा कहते हैं, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। बोन मैरो बनता कहाँ पे है, बोन मैरो बनता कहाँ पे है, बोन मैरो सॉरी ब्लड बनता कहाँ पे, तो बोन मैरो बनता है। ब्लड कहाँ बनेगा, तो बोन मैरो बनेगा। अब ये ब्लड यहाँ से निकलेगा कैसे, जगह तो हम बंद कर दिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, छिद्र होता है। क्या होता है, छिद्र होता है। इसका नाम क्या है छिद्र का, उसका नाम देख लीजिए, हेर्विसियन कैनाल। क्या नाम है, हेर्विसियन कैनाल। ये हेर्विसियन कैनाल जो है इसी के छिद्र के माध्यम से हमारा ब्लड निकलता है और पूरे बॉडी में मिल जाता है, समझ गए ना। हेर्विसियन कैनाल के माध्यम से हमारा बोन मैरो से यहाँ से ब्लड निकलेगा, लाल और पीला वाला दोनों निकलता है, और लाल और पीला निकलेगा दोनों, हमारा ब्लड जो है पूरे शरीर में मिल जाएगा। तो आप ये समझ चुके होंगे, ठीक है। और इसमें कैल्शियम फास्फेट नहीं पाया जाता है, इसमें कैल्शियम फास्फेट नहीं पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट है क्या, आप बताते हैं। तो ये हो गया। अब देखते हैं कार्बनिक। कार्बनिक होता है 35%। कितना होता है, 35%। इसमें भी कैल्शियम फास्फेट नहीं पाया जाएगा। क्या होता है, इसमें भी कैल्शियम फास्फेट नहीं पाया जाता है। क्या होता है, इसमें 2 प्रोटीन होता है। क्या होता है, 2 प्रोटीन। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कार्बनिक का 2 प्रोटीन कौन सा है, देखते हैं यहाँ से। देखिए इसका एक होता है ओसिन प्रोटीन जो हमारे हड्डी में पाया जाता है, और एक होता है कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन, ये भी हमारे हड्डी में पाया जाएगा। ये दोनों काम कौन सी है, हमारे हड्डी को मुलायम बनाना, मुलायम या लचीलादार। अब क्यों होता है, हमारे कान का हड्डी देखे होंगे, चाहे नाक का हड्डी बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ही क्या होता है, मुलायम होता है और कमजोर होता है। आप किसी को नाक में मार दीजिए, आप किसी को नाक में मार देते हैं तो उसका क्या होता है, नाक से ब्लड फेंकने लगता है। तो इसका नाक, मुंह या नाक जो है, कान है जो है, इसका हड्डी बहुत ही कमजोर होता है। ऐसे हम लोग कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं इसे हम लोग, कार्टिलेज अस्थि यानी कि कार्टिलेज हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्टिलेज हड्डी। और देखिए कार्बनिक में 35%, 100 में कितना होता है कार्बनिक, 35% होता है। कितना होता है कार्बनिक, 100 में 35% होता है। और इसमें कैल्शियम फास्फेट नहीं होता है। और तीसरा बात क्या है, इसमें 2 प्रोटीन होता है, ओसिन और क्लोजन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन और क्लोजन प्रोटीन होता है, ओसिन प्रोटीन और क्लोजन। ऐसा काम क्या है दोनों का, ये हमारे हड्डी को मुलायम प्रदान करता है। क्या करता है, मुलायम और लचीलादार, मुलायम और लचीलादार। और इसे कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं, कार्टिलेज। हड्डी का नाम क्या होता है, इसे कहते हैं उपास्थि। उपास्थि उसे कहते हैं जो क्या होगा, जो कमजोर होता है। क्या होता है, जो कमजोर। जैसे में क्या होता है, कर्ण पटल, हमारा कान का हड्डी, नाक का हड्डी, ये क्या होता है, ये आता है उपास्थि हड्डी में। ये जो आएगा, ये आएगा हमें उपास्थि हड्डी में। क्या आएगा, हमें उपास्थि हड्डी में, यानी कि कमजोर हड्डी में। आखिर इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या, कार्टिलेज। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्टिलेज कैसी हड्डी होती है, तो वो है कमजोर और मुलायम हड्डी होती है, ठीक है। तो ये हमारा कार्बनिक था। अब देखते हैं अकार्बनिक क्या होता है। आप समझ चुके होंगे कार्बनिक को 2 प्रोटीन, ओसिन और क्लोजन प्रोटीन। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें 2 प्रोटीन का यहाँ पर नाम लिख देते हैं, ठीक है। देखो तो दिख रहा है क्या, इसमें दिख रहा है, ये ओसिन और एक कोलेजन। चलिए हो गया। अब देखिए अकार्बनिक, इसमें पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट है क्या, इतना देर से हम बोल रहे हैं, ये हमारे हड्डी को मजबूती प्रदान बहुत ही मात्रा में करता है। आखिर ये नहीं रहेगा तो हमारा हड्डी मजबूत नहीं रहेगा। जैसे जांघ का हड्डी, छाती का हड्डी, रीढ़ का हड्डी, हाथ का हड्डी मजबूत होता है। क्या होता है, मजबूत। सबसे मजबूत हड्डी कौन होता है, हमारा जबड़ा। कौन होता है, जबड़ा। कौन होता है, सबसे मजबूत हड्डी हमारा होता है जबड़ा। और जबड़ा मजबूत इसलिए होता है, देखिए ये जो हम लोग का जो दांत है ना, इंसिजर, आपको पढ़ा चुके हैं। ये जो हमारा दांत जो है इंसिजर, इसके हम लोग आखिर इसके दम से हम लोग 25 kg का वेट हम लोग उठा सकते हैं, सिर्फ आगे वाला दांत से, समझे। आखिर आगे वाला दांत पे कितना दम होता है, 25 kg का वेट हम लोग इंसिजर से उठा सकते हैं, समझे। क्या हो सकते हैं, इंसिजर से उठा सकते हैं। तो कैल्शियम फास्फेट जो है ये हमारे उस हड्डी में होता है जो हड्डी बहुत ही मजबूत होता है। इसे हम लोग कहते हैं अस्थि। क्या कहते हैं, इसे हम लोग अस्थि कहते हैं। देखिए अस्थि कौन होता है, जो मजबूती प्रदान करे। क्या होता है, ये मजबूती प्रदान करे तो कौन होता है, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का ये हड्डी बना होता है। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का ये हड्डी बना होता है। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपने पढ़ लिया। अच्छी हड्डी का होता है 2 भाग, द्रव और ठोस। द्रव में होता है 25%,
और इसमें होता है बोन मैरो, और जहाँ से बोन मैरो निकलता है उसे कहते हैं हेर्बिसियन और कैनाल, हेर्बिसियन कैनाल क्या है, हेर्बिसियन कैनाल, जहाँ से बोन मैरो यानी कि ब्लड निकलता है और इसके माध्यम से हमारा ब्लड पूरे शरीर में जाता है, ठीक है। और ठोस अवस्था में होता है कार्बनिक, कार्बनिक होता है 35%, इसमें कैल्शियम फास्फेट नहीं पाया जाता है, और इसमें 2 प्रोटीन पाया जाता है, एक होता है ओसिन और एक होता है कोलेजन प्रोटीन, और ये हमारे हड्डी में मुलायम प्रदान करता है। एक होता है अकार्बनिक, यह होता है कैल्शियम फास्फेट, ये हमारे शरीर में हड्डी, वैसा हड्डी जो हमारे मजबूती प्रदान करे, वो उसमें क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। और सबसे मजबूत आपकी हड्डी बोलेगा तो क्या बोलिएगा, जबड़ा, हमारा मुंह का जबड़ा है सबसे मजबूत हड्डी है, इसे कहते हैं अस्थि, और जो कमजोर होता है उसे कहते हैं उपास्थि। आखिर नाम बोलेगा इंग्लिश में तो इसका नाम है कार्टिलेज। क्या नाम है इसका, आखिर नाम बोलेगा आप, आखिर नाम बोलते हैं आप आखिर क्या इंग्लिश में तो बोलते हैं कार्टिलेज, और हिंदी में उपास्थि। अभी इतना ही टॉपिक है, लेकिन अभी हम लोग और पढ़ेंगे कि हड्डी, अस्सी हड्डी का नाम क्या होता है कि नहीं। तो आप लोग समझ चुके होंगे, हम इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए, पढ़ते हैं 80 हड्डी का नाम। टोटल अक्षीय हड्डी, तो अक्षीय हड्डी हम लोग पढ़ेंगे आज, और कल पढ़ेंगे हम लोग उपांगीय हड्डी, ठीक है। तो इसमें संख्या कितनी हड्डी का होता है, टोटल 80, और ये वहाँ पाया जाएगा जहाँ पे हमारा मुलायम रहेगा। जैसे में हमारा दिल जो है उसको रक्षा देता है, फेफड़ा जो है उसको रक्षा देता है, वैसा हड्डी और वैसा मांस जहाँ पे मुलायम रहता है, बहुत ही मुलायम। हमारा दिल जो है बहुत ही क्या नाजुक होता है, तो उसका वो अच्छी हड्डी रक्षा करता है, फेफड़ा को वो रक्षा करता है, तो ये वहाँ पाया जाता है। ये अच्छी हड्डी वहाँ पाया जाएगा जो हमारे कमजोर भाग होगा, उसी में हमारे क्या होगा, अच्छी हड्डी हमारा पाया जाएगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं अच्छी हड्डी के बारे में। पहला हम लोग का सिर देखिए, सिर, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं अपना छाती के बारे में, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग अपना रीढ़ यानी कि बैक, और है क्या, नहीं इतना में हो जाएगा शायद। हाँ देखिए, सिर में टोटल कितना हड्डी होता है, 29, छाती में कितना हड्डी, 25, और रीढ़ में 26, जोड़िए तो 25, 29 और हाँ और 26, 9 5 14 और 14 6 20, ठीक है। 2 4 6 8 कितना हो गया, 80 हड्डी। अभी पढ़ते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलिए 80 हड्डी हो गया। तो देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे सिर की हड्डी के बारे में, तो यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है। तो अच्छी हड्डी का फर्स्ट सिर 29 संख्या होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अपना खोपड़ी में, यानी कि यहाँ से ऊपर जो है ना 29 हड्डी होता है। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग अपना सिर पे, यानी कि चेहरा पे कितना हड्डी होता है, यानी कि फेस, ये जो हमारा फेस है इस पे कितना हड्डी होगा उसके पढ़ते हैं। टोटल इसमें कितना हड्डी होता है, 14 हड्डी। कितना होता है चेहरा में, 14 हड्डी होता है। कितना होता है, 14 हड्डी। और फिर पढ़ते हैं हम लोग अपना कान। हमारे एक कान में कितना हड्डी होता है, 3। क्या होता है, 3। इनका नाम क्या है, MIS, मिलियन इनकम स्टेपिस, मिलियन इनकम स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी कौन होता है, सबसे स्मॉल बोन, सबसे छोटी हड्डी आके बोलिएगा तो कौन होता है हमारा, स्टेपिस, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कौन है हमारा, स्टेपिस जो है वो सबसे छोटा हड्डी हमारा शरीर का है, ठीक है। और ये सब क्या है, कार्टिलेज है। ये जो हड्डी है ना, मिलियन स्टेपिस, वो क्या है, उपास्थि हड्डी यानी कि कमजोर हड्डी है। कान का हड्डी क्या होता है, कमजोर होता है। तो जो ये स्टेपिस हड्डी जो है ये बहुत ही छोटी हड्डी है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं चेहरा में कितना हड्डी, 14 हड्डी, कान में 3 हड्डी। तो बताइए हमारा एक कान है, आदमी का होता है 2 कान, तो इसको हम 2 से अप्लाई कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना 3, कितना हड्डी, 6। तो कितना हो गया, 14 6 हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग अपना यहाँ से खोपड़ी, यानी कि इसको खोपड़ी बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, ऊपर कैनियन, हाँ यानी हमारा जो ऊपर का जो हड्डी है, सिर है, सिर ने खोपड़ी से ऊपर वाला ये जो है खोपड़ी, इसमें होता है टोटल कितना हड्डी, 14 6 20, हाँ इसमें होता है 8 हड्डी। क्या होता है, 8 हड्डी। हमारा जो खोपड़ी में है यहाँ पर कितना हड्डी होता है हमारा, 8 हड्डी। क्या होता है, 8 हड्डी। कैनियन में कितना हड्डी होता है हमारा, 8 हड्डी। कितना होता है, 8 हड्डी। फेस में होता है 14 हड्डी,
कान में होता है 6 हड्डी। कितना होता है कान में? 6 हड्डी। कान में कितना होता है? 6 हड्डी। आखिर हम किसी आदमी का यहाँ पे सिर बनाते हैं, जैसे देखिए, ठीक है, यहाँ तक क्या इसका सिर है, ये इसका, हाँ, तो ये देखिए कान, तो कान में कितना हड्डी? 6 हड्डी, हम दोनों कान ले लिए। और यहाँ पे इसका क्या है? केंद्र, यानी कि जो ऊपर वाला माथा का जो खोपड़ी है, कंकाल है, उसमें होता है 8 हड्डी। और फेस पे आखिर हम आते हैं वैल्यू, आखिर हम फेस पे आते हैं तो कितना हड्डी? 14 हड्डी। और एक हमारा होता है यहाँ पे हाइड, यहाँ पे क्या होता है? हाइड, यानी कि गर्दन के नीचे क्या होता है? हाइड, इसे कहते हैं हाइड बोन। क्या कहते हैं? हाइड बोन, संख्या 1। आखिर इसी के फांसी जब लगता है ना, फांसी हमारे मतलब किसी को, तो ये जो जब फांसी यहाँ बांधता है तो ये हाइड बोन जो है ये शरीर के चल जाएगा, मतलब हड्डी चल जाएगा अंदर, और इसके जाने से अंदर शरीर का यहाँ पे जो है क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। आदमी क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। तो हाइड बोन से जब फांसी लगता है तो हाइड बोन क्या होता है? उठा हुआ होता है, और जैसे ही फांसी लेगा तो चल जाएगा अंदर। और जो प्रक्रिया होता है वो हम जानते नहीं है इतना, लेकिन हाइड बोन के दबने से क्या होता है? फांसी हो जाता है, यानी कि आदमी की मृत्यु हो जाती है। हाइड बोन के दबने से क्या होता है? आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो अब देखिए हाइड बोन, और जो हाइड बोन जो है ना, ये जीभ का, यानी कि हमारी जीभ है, उसको जीभ को संभालने में मदद करता है। जो हमारा जीभ जो है ना, जो खट्टा मीठा स्वाद करवाता है, वो हाइड बोन जो है वो जीभ को संभालने में क्या करता है? मदद करता है। तो बताइए हमारे टोटल खोपड़ी में आके बोलेगा कितना हड्डी? सिर में 29 हड्डी, फेस में 14 हड्डी, कितना? फेस में 14 हड्डी, कान में 6 हड्डी, कान में 6 हड्डी, और आखिर बात आते हैं कैडियन में, यानी कि ऊपर वाला, तो 8 हड्डी, कितना? 8 हड्डी। और यहाँ पे हाइड में 1 हड्डी, कितना हड्डी हो गया? 29 हड्डी आपका ये हो गया। गिन लीजिए, 8 कैडियन, 8 हड्डी, फेस में 14 हड्डी, कान में 6 हड्डी, और हाइड बोन क्या हो गया टोटल? 29। आप गिन सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सिर का हड्डी हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे के भाग में। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना छाती का हड्डी, यानी कि चेस्ट। देखिए इसमें टोटल होता है 25 हड्डी, आखिर संख्या बोलेंगे ना तो 12 जोड़ी क्या होगा? 24 हड्डी। क्योंकि देखिए आखिर हम किसी का छाती जरा देखते हैं ट्राई करके, आखिर बनता है तो ठीक है। नहीं हो पाएगा। हाँ देखिए छाती में कितना हड्डी होता है? 25 हड्डी होता है। और जो 25वां हड्डी है ना, इसे बोलते हैं हम लोग अस्टर्नम बोलते हैं। अस्टर्नम ये होता है हमारे बीच का हड्डी, जो ये टोटल पंजरा को जोड़ता है ना। जैसे देखिए ये हमारा पंजरा है, इसको जो जोड़ेगा, जहाँ पे लॉक होता है, उसको बोलते हैं अस्टर्नम। क्या बोलते हैं उसको? हम अस्टर्नम बोलते हैं। और ऐसे हम लोग पसली कितना होता है? आपको एग्जाम में आएगा छाती में क्या हड्डी? तो मान 25, और जहाँ एग्जाम में बोल दिया पसली, क्या बोलेगा? संख्या में 24, जोड़ी में 12 जोड़ी क्या होती है? हमारी पसली होती है। अब देखिए टोटल 25 हड्डी को हम देखते हैं बिल्कुल अच्छा से, ठीक है। तो देखिए 1 से लेके हम लोग देखते हैं 7 तक। क्या? 1 से लेके 7 तक। तो 1 से लेकर जब 7 इधर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर भी देखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7। जो हड्डी इधर काम करेगा 7 को स्टार्टिंग में, जो हड्डी इधर काम करेगा, जो इधर काम करेगा, दोनों समान एक हड्डी है। तो देखिए इसको बोलते हैं 1 से लेकर 7 हड्डी है, इसको बोलते हैं हम लोग छाती में सत्य हड्डी। क्या बोलते हैं इसको? सत्य हड्डी। और ये हमारे रीढ़ में पीछे के आके ज्वाइंट होता है, और आगे अस्टर्नम पे ये लॉक होता है। पीछे में आके ज्वाइंट होता है, और अस्टर्नम में हमारा हड्डी का होता है, लॉक होता है। 1 से लेकर संख्या 1 से लेकर जो संख्या है दोनों तरफ, वो क्या है? सत्य हड्डी है। क्या है वो? सत्य हड्डी है। क्या है वो? सत्य हड्डी। और ये आगे से ज्वाइंट होता है अस्टर्नम से, और पीछे से ज्वाइंट होता है रीढ़ की हड्डी से, इसे कहते हैं सत्य हड्डी। अब देखिए इसके बाद जो 8 9 और 10 है, इसे कहते हैं असत्य हड्डी। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है रीढ़ की हड्डी में ज्वाइंट होता है, समझे। और जब ये आगे आता है ना, तो इसी 7वां हड्डी में, मतलब इसी 7वें को हड्डी में ये ज्वाइंट होता है। ये जो 8 और 9 जो 10 है, इसका जो 3 हड्डी जो है, ये जब ऐसे आएगा ना, तो ये एक ही हड्डी में क्या हो, जैसे देखिए ये 3 हड्डी आ रहा है, ठीक है, लास्ट में ये एक ही जगह हो जाएगा, और ये जो लास्टवां हड्डी है वो इसी में ज्वाइंट हो जाएगा, यहाँ पे अस्टर्नम में, ठीक है। तो देखिए
पहला 1 से लेकर 7 हड्डी है वो सत्य होता है, वो क्या है, वो सत्य हड्डी है। और जो सत्य हड्डी है वो पीछे हमारा जुड़ा होता है रीढ़, यानी कि बैकबोन से क्या होता है, ज्वाइंट होता है, और आगे आके जुड़ा होता है हमारा अस्टर्नम से, समझे। वो आगे आके हमारा जुड़ा होता है अस्टर्नम से। और ये जो 8, 9, 10 इसे कहते हैं असत्य हड्डी, ये जुड़ा होता है पीछे का बैकबोन से, और आगे होता है ज्वाइंट वही 7वां हड्डी में, ठीक है। अब एक है कौन, हमारा 11 और 12, इसे कहते हैं गोरिल्ला हड्डी। गोरिल्ला नाम सुने हैं, तो चिल्लाता है। ये देखिए गोरिल्ला हड्डी क्या होता है, ये पीछे बैकबोन से ज्वाइंट रहता है, लेकिन ये क्या होता है, दोनों खुला रहता है। क्या होता है, दोनों खुला रहता है। ये मतलब आगे अस्टर्नम पे, यानी कि अस्टर्नम हड्डी में ज्वाइंट नहीं रहता है। ये जो जितना हड्डी पर है ना, सत्य और असत्य, ये जो आके टोटल में अस्टर्नम में आकर ज्वाइंट रहता है, जो अस्टर्नम हमारे बीच में रहता है, ठीक है। इसमें आके क्या रहता है, ज्वाइंट रहता है। लेकिन ये जो हड्डी है गोरिल्ला हड्डी, ये पीछे बैकबोन से ज्वाइंट रहता है, लेकिन अस्टर्नम में ज्वाइंट नहीं रहता है, समझे। तो इसे कहते हैं गोरिल्ला हड्डी। और कितना महिला जो होता है ना, जो होता है मॉडल महिला, वो इस गोरिल्ला हड्डी को क्या करती है, कटवा देती है। क्यों, क्योंकि इसके हड्डी से शरीर में क्या आता है, मोटापा आ जाता है। क्या आता है, शरीर में मोटापा आ जाता है, जिसके माध्यम से ये कटा देती है। और वैसे भी इसका कोई काम नहीं है, समझे। गोरिल्ला हड्डी का कोई काम नहीं होता है, समझे। लेकिन कितना मॉडलिंग जो होता है ना, वो क्या करता है, अस्टर्नम जो होता है, जो लास्ट हड्डी होता है, यानी 11वां और जो 12वां हड्डी होता है, उसको ये साइड 11वां 12 दोनों हड्डी को क्या करता है, कटा देता है। क्या करता है, वो कटा देता है। आखिर और देखे होंगे किसी किसी का होता है मॉडलिंग, तो वो हड्डी को देख कटा, क्योंकि इसको वैसे मोटापा आ जाता है। और वैसे भी जिससे में कोई काम नहीं होता है, ये क्या है, फालतू है। लेकिन कटाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हम लोग को पहले से ही है। अब जो कटाता है उसका बात ही अलग है। तो हम लोग छाती की हड्डी पढ़ लिए, टोटल छाती की हड्डी कितना होता है, 25 गो। आखिर हम लोग पसली की बात बोलते हैं, तो 12 जोड़ी पसली होती है। 1 से लेकर 7 होता है, वो होता है सत्य हड्डी। अब वो हमारा पीछे होता है बैकबोन से होता है ज्वाइंट, और आगे होता है अस्टर्नम से ज्वाइंट। और फिर जो 8, 9, 10 होता है, वो होता है असत्य हड्डी। वो हमारा पीछे होता है बैकबोन से ज्वाइंट, और आगे होता है अस्टर्नम में ज्वाइंट, लेकिन वो 7वां हड्डी में आकर ज्वाइंट हो जाता है। और जो लास्ट है, जो 11वां 12वां जो है, वो होता है, उसे कहते हैं गोरिल्ला हड्डी। क्या कहते हैं, गोरिल्ला हड्डी। जब हम लोग जिम जाते हैं तो ऐसे करते हैं, तो हमारा जो छाती जो फैलता है, वो गोरिल्ला हड्डी की वजह से ही क्या होता है, बहुत ही फैलता है, समझे। तो ये जो हड्डी है गोरिल्ला हड्डी, इसी की मदद से फैलता है। और ये हमारा अस्टर्नम में ज्वाइंट नहीं रहता है, बैकबोन में सिर्फ इसका ज्वाइंट ही रहेगा, समझे। अभी यहाँ पे 3D बोर्ड तो है नहीं जो आपको छाती दिखा दे हड्डी कैसा है, समझ जाइए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बैकबोन के बारे में। लास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं रीढ़ की हड्डी। देखिए इसकी संख्या होती है 26, यानी कि 26 हम लोग में। और आखिर हम बात करते हैं बेबी में, यानी कि बच्चा का बेबी बोलते हैं, समझे, गलत मत समझिएगा, बेबी। तो इसमें कितना होता है, 36 हड्डी। और जैसे ही हम लोग बड़ा होते हैं, यानी कि वयस्क होता है मनुष्य, तो संख्या 26, समझिए। जैसे स्टार्टिंग में था हड्डी संख्या कितना, 310 से लेकर 310 तक। और जैसे हम लोग वयस्क होते हैं, यानी कि बड़ा होते हैं, तो हड्डी की संख्या 206। या इतना जो हड्डी होता है हमारे शरीर में क्या होता है, टूटा होता है। आगे जाके जैसे बड़ा होते हैं ना, ये हड्डी क्या होता है, ज्वाइंट हो जाता है। आज समझे, तो ये तो समझ गए। तो देखिए रीढ़ में हड्डी बोलेगा तो 26, जब तक वो नहीं कर देगा एग्जाम में, बच्चा की हड्डी कितना होता है रीढ़ में, जब तक आप 33 नहीं मारिएगा, सॉरी 33, हम 36 लिए 33, क्या होता है 33, क्या होता है 33। जब तक वो बच्चा नहीं लाएगा क्वेश्चन, जब तक आप 33 नहीं मारिएगा। आखिर बोलते हैं रीढ़ का हड्डी क्या होता है, तो क्या बोलिएगा 26, क्या बोलता है 26, इसे बोलते हैं बैकबोन। आखिर बात करते हैं हिंदी में, तो उसको बोलते हैं मेरुदंड। क्या इसको बोलते हैं, मेरुदंड। तो देखते हैं हम रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल विस्तार पूर्वक। आपको रीढ़ की हड्डी दिखाते हैं पार के। हम लोग पाते हैं 26 हड्डी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। देखिए ये हमारा समझिए रीढ़ का हड्डी है, क्या है, बैक बोन है, ठीक है। संख्या कितनी क्या बात करते हैं इसकी, तो संख्या में क्या हो गया हमारा 26, ठीक है। इसका जो है 1 से लेकर 7 हड्डी, चलिए 1 यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। यानी कि जो 7 हड्डी है ना, 3 3 7,
ठीक है, ये जो 7 हड्डी है इसे बोलते हैं हम लोग, इसे बता देते हैं, इसे बोलते हैं सर्वाइकल। इस संख्या कितनी होती है 1 से लेकर 7 तक, ध्यान दीजिएगा। सर्वाइकल की संख्या होती है 1 से लेकर 7 तक, समझे। और हम लोग बात करते हैं इसकी आगे। अभी जो 12 हड्डी है, क्या है संख्या में जो 12 हड्डी है इसे कहते हैं हम लोग थोरिक्स। क्या कहते हैं इसे? थोरिक्स। क्या कहते हैं इसे? थोरिक्स। अब आगे आते हैं, सपना तो हो गया ना। नंबर में शायद, हाँ अब क्या होगा, नंबर क्या होगा, नंबर 12 7 आपका हो जाएगा 19। अब यहाँ पे हम होते हैं 5 4, ये होता है 1, ये होता है 1, 20 21। हाँ, तो नंबर में हड्डी संख्या 5 कितना होता है 5। अब यहाँ पे जोड़ते हैं ना हम लोग, देखिए ये हम लोग लिए वयस्क का हड्डी, लेकिन हम लोग आखिर बात करते हैं बेबी लोग का हड्डी, बच्चा लोग का, तो संख्या होती है 33। कितना होता है 33। जैसे ही बड़ा होता है तो वैसे ही हड्डी क्या होती है हमारे जुड़ जाती है, क्या होती है हमारी हड्डी क्या होती है जुड़ जाती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं आपको हम हड्डी का नाम साइकिल। साइकिल साइकिल देखिए ये जो साइकिल जो है ना, ये हड्डी होती है 5, लेकिन जैसे हम लोग बड़ा होते हैं वो होता है 1 हड्डी। क्या हो जाता है यहाँ पे 1 हड्डी, क्या होता है हमारे पे ये 1 हड्डी हो जाता है। और अब देखिए यहाँ भी ये जो हमारा लास्ट है उसका लिख लेते हैं क्लैविक्स। इसकी संख्या होती है 4, लेकिन आगे जाके हो जाती है 1। क्या हो जाती है आगे जाके, ये हड्डी की संख्या 1 हो जाती है। क्या हो जाती है आगे जाके, ये 1 हो जाती है। देखिए ये हमारा टोटल 26 हड्डी है। अब 26 हड्डी को हम बारीकी पूर्वक अलग अलग कर दिए। सर्वाइकल 7 हड्डी, थोरसिक 12 हड्डी, लंबर होती है 5 हड्डी। लंबर को हम क्या बोलते हैं, कमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कमर। फिर यहाँ पे आता है साइकिल, वो होता है 5 हड्डी, 5 हड्डी बच्चा में होता है। जैसे हम लोग बड़ा होते हैं वो संख्या होती है 1। और फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, कैबिक्सर, हाँ कैबिलर, नाम भूल रहे शायद, कैबिलिकल। तो संख्या होती है 4, और जैसे हम लोग बड़ा हो जाएंगे संख्या हो जाएगी 1। टोटल कितना हड्डी हो गया, ये हमारा 36 हड्डी हो गया। क्या हो गया हमारा 36 हड्डी हो गया। क्या हो गया हमारा 36 हड्डी हो गया। क्या हो गया हमारा 36 हड्डी हो गया। अब देखिए इसको बोलते कैसे हैं। आप लोग डॉक्टर पास गए होंगे, C1 से लेके ये होता है C7 तक। इसके ये है T1 से लेके T12 तक, ठीक है। तो देखिए आप लोग को जब इलाज करवाते होंगे तो आपको डॉक्टर बोलता होगा टेक्निकल भाषा कि आपका जो C2 है वहाँ पे क्या है, रीढ़ की हड्डी में नस कहीं पे कमजोर हो गया है। तो C2 यानी कि आपका सर्वाइकल हड्डी में क्या है, C2 में क्या है, नस कमजोर हो गया है। आखिर बात करते हैं C5 में, तो C5 कहाँ पे आएगा, सर्वाइकल में आएगा। तो C5 सर्वाइकल में। आखिर आपका बोलता है कि T2 में आपका हड्डी T2 में आपका नस खराब हो गया है, तो वो आता है थोरिक्स में। क्या आता है, कहाँ पे आएगा, थोरिसिक में। थोरिसिक में अब समझ गए, C1 से लेकर C7, T1 से लेकर T12, T1 से लेकर T12, ठीक है ना। नंबर में आता है 5 हड्डी, कितना आता है 5 हड्डी। इसे ही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं कमर। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, कमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके हम लोग, कमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, कमर बोलते हैं। फिर आता है साइकिल में 5 हड्डी होता है। जैसे ही बड़ा होता है हम लोग हो गया 5 हड्डी होता है, और फिर जैसे ही बड़ा होंगे वो हो जाएगा 1 हड्डी। फिर आता है कैलमिस, वो होता है 4 हड्डी, और इसका नाम हम भूल रहे हैं, अभी समझ जाइए कब बता देंगे आपको। ये होता है 4 हड्डी, बच्चा में होता है, और जब बड़ा होते हैं तो ये होता है 1 हड्डी। क्या होता है 1 हड्डी। अब थोड़ा एक चीज और ध्यान दे दीजिए, ये जो हमारा C1 है, आप हम बात करते हैं अपना रीढ़ की हड्डी का, ये हमारा C1 है और ये C2 है। तो देखिए हमारी खोपड़ी है, हमारी खोपड़ी है ना, ये जो हमारा खोपड़ी है वो C1 के ऊपर आके क्या होता है, बैठा रहता है। ये जो हमारा सर जो है ना, ये जो हमारा सर जो है वो C1 यानी कि C1 हड्डी के ऊपर आके क्या होता है, बैठा रहता है। C1 की हड्डी के ऊपर क्या होता है, यानी इसके ऊपर हमारा खोपड़ी क्या होता है, बैठा रहता है C1 के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं C2, क्या होता है, इसके माध्यम से हम लोग गर्दन को अपना 180 डिग्री घुमा पाते हैं। 180 डिग्री हम लोग गर्दन को अपना घुमा पाते हैं, ऐसे ऐसे 160 घुमाते हैं।
360 कौन घुमाता है? उल्लू। कौन घुमाता है? उल्लू। हम लोग घुमा पाते हैं 180 डिग्री। इसे कहते हैं एटलस। क्या कहते हैं इसे? हम लोग कहते हैं एटलस। ना टेक्निकल भाषा यानी कि बायोलॉजिकल भाषा में क्या बोलते हैं? एटलस। आज आपका अच्छी हड्डी हम पूरा कर चुके हैं। ये हमारी हड्डी हो गया, छाती में हड्डी हो गया, और हम लोग सिर की हड्डी पढ़ लिए। और आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जरा सा दिक्कत है तो प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में बोलिए कि हाँ यहाँ गलती है, क्योंकि हम भी अभी आप जैसा पढ़ाने वाले हैं, हम कोई मास्टर नहीं है। ठीक है ना, तो आपको तो कुछ दिक्कत नहीं चाहिए, आपको हड्डी चैप्टर से कहीं बाहर दिक्कत नहीं होगा। अब एग्जाम आने वाला है RRB का, थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।